Hello friends, so you are on day 19 of the path of permanent obesity reversal. I hope you are all enjoying it. I know बहुत चैलेंजिंग होता है, इतना इजी भी नहीं होता है करना, पर देखिए कभी ना कभी तो हमें सक्सेस मिलेगी। तो कल आप लोगों ने 16 to 18 आवर्स का फास्ट किया है। सो आई एम वेरी श्योर कि यू ऑल मस्ट बी क्यूरियस कि भाई हम ये फास्ट क्यों रखते हैं। तो देखिए, जब हम ये 16 to 18 आवर्स का फास्ट रखते हैं या इससे लंबा फास्ट रखते हैं, तो पहले जो हमारे बॉडी में स्टोर्ड ग्लूकोज वगैरह होता है वो यूज़ हो जाता है, और उसके बाद जो है आपका जो बॉडी है वो आपका जो स्टोर्ड फैट है वो यूज़ करना शुरू कर देता है एनर्जी के लिए। सो देन यू फाइनली स्टार्ट लूजिंग वेट। सेकेंड पॉइंट ये है कि जब हम 16 to 18 आवर्स कोई कैलोरीज और शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाते हैं, तो हमारे बॉडी का जो इंसुलिन हार्मोन है वो बिल्कुल सप्रेस्ड रहता है। तो जब हमारा इंसुलिन हार्मोन सप्रेस्ड रहता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो ओबीज है उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और जब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस रिवर्स होता है तो ऑटोमेटिकली आपकी ओबेसिटी भी रिवर्स होती है। और इसकी जो आपकी क्लिनिकल पहचान होगी ना भाई डे टू डे में, सपोज आप लोग कोई जना सीरियसली लास्ट 3 वीक से ये प्रोग्राम फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपने बॉडी में 2-3 चेंजेस देखेंगे। पहला चेंज आप देखेंगे कि आपको इन जनरल भूख लगनी कम हो गई है। मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि कमज़ोरी आएगी या कुछ, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ जाएंगे और आपकी भूख हो जाएगी कम। यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी भूख कम हो गई है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जो मैंने आपको खाना बताया है आप सेम खाना खाइए, बट आप उसकी क्वांटिटी अपनी भूख के हिसाब से कम कर दीजिए, तो आपका वेट जो रिडक्शन है वो और फास्ट हो जाएगा। और इस डाइट में क्योंकि हम आपके इंसुलिन स्पाइक्स पे वर्क कर रहे हैं, तो आप लोग नोट करेंगे कि चाहे आपका वेट कम हो या नहीं, पर आपको बहुत लाइट फील होना शुरू हो गया होगा, और आपको अपने कपड़े वगैरह भी लूज फील होने शुरू हो गए होंगे। और जिसका ये हुआ है, सो फील गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो हम आते हैं अब आज की डाइट के ऊपर। आज हमने जब कल फास्ट किया है तो उसको हम ब्रेक करेंगे या तो मेरे वाले रेड जूस से, और या फिर 1 बोल ऑफ तरबूज से। ये आपकी चॉइस है कि दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए। इसके बाद ब्रेकफास्ट में आप लीजिए एक अच्छा सा पनीर पराठा, जिसकी रेसिपी भी मैंने पोस्ट करी हुई है, और आपने अगर शुरू से प्रोग्राम फॉलो किया है तो आपने पहले भी वो बनाया होगा। इसको आप थोड़ा सा अचार वगैरह के साथ या चटनी वगैरह के साथ लीजिए, और साथ में लाइट टी, कॉफ़ी वगैरह या छाछ ले सकते हैं। लंच में लेंगे हम मूंग दाल चीला। इसके साथ लेंगे भाई एक बढ़िया सी सब्जी बना करके, और साथ में आप चाहें तो थोड़ा सा 100 ग्राम्स के करीब कर्ड भी ले सकते हैं। डिनर में लेंगे हम वेजिटेबल्स, जिसमें हम डालेंगे 25 ग्राम्स ऑफ सोया चंक्स। ये बनाइए आप अपने टेस्ट के हिसाब से। यू कैन ऑल्सो ट्राई माई रेसिपी। मैं बहुत चीज़ें ट्राई करती रहती हूँ, सो दिस केम आउट वेल। इसमें मैंने सोया चंक्स और वेजिटेबल्स को इटालियन स्टाइल में बनाया है। सो दोज हु पीपल हु लाइक चीज़ एंड पिज़्ज़ा एक्सेट्रा कैन ट्राई दिस सोया चंक्स इटालियन स्टाइल। फ्री फूड्स स्टैंडर्ड हैं, और इसके साथ हंगर सप्रेसेंट स्टैंडर्ड हैं। जो लोग 18-19 डेज से ये प्रोग्राम सीरियसली कर रहे होंगे, तो आई एम वेरी श्योर कि अब आपके हंगर सप्रेसेंट्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई होगी। आज मैं आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नहीं बताऊंगी, बट आप सबको पता है कि ये बहुत अच्छी बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट है, जो कि आपकी इंसुलिन स्पाइक्स को डाउन करेगी, और इसके साथ आपका वेट लॉस होगा। ओके बाय, कीप गोइंग।